हम महिलाओं के लिए गौरव की बात है कि आज के समय में जब अत्याचारों की इंतहा हो गई है, ऐसे में हमारे नेता इस काम के लिए आगे आएं और कुछ ऐसा प्रयास करें कि हम महिलाएं सुरक्षित रहें, कहीं भी आज़ादी से हम घूम सकें, फिर सकें। समाज को एक अच्छी दिशा देने में हम महिलाओं का हमेशा ही अमूल्य योगदान रहा है। हम परिवार से लेकर और बाहर के जितने भी क्षेत्र हैं उन सबको बखूबी संभालती हैं। घर में चाहे हम माँ हैं, एक बेटी हैं, एक बहन हैं, बड़ी कुशलता से नेतृत्व करती हैं, पूरे परिवार को पालती हैं। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि हमें सपोर्ट करने वाले घर में भी कम हैं और बाहर भी कम हैं। इसलिए अपनी शक्ति को हमें खुद ही पहचानना होगा और इसके लिए हमारे नेता आगे आ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। पहले से ही प्राचीन काल में स्त्रियों की आज़ादी, उनकी शिक्षा पर विशेष ध्यान दिया जाता था। हमारी गार्गी जैसी महिलाएं उदाहरण हैं, अपाला, गार्गी, लोपामुद्रा, वो उस समय की वो महिलाएं हैं जिन्होंने अपना अस्तित्व रखा। और पुराणों में एक महिला का नाम आता है मदालसा। मदालसा ने अपने बच्चों को दूध पिलाते पिलाते सन्यासी बना दिया था। माँ की शिक्षा का वो महत्व है, लेकिन जिस समाज को हम पालते हैं, पोसते हैं, वो ही हमें सुरक्षा नहीं दे पा रहा। कैसे व्यवस्था है ये? एक माँ की कोख जो सबसे सुरक्षित होती है, उस सुरक्षा के घेरे में भी हम आज सुरक्षित नहीं, क्योंकि माँ को बाध्य किया जाता है कोख में वो बच्ची को मार दे। बच्चे तो पलें, लड़के पलें, लेकिन भ्रूण हत्या हो तो बेटियों की हो। अरे जब बेटियां नहीं होंगी तो समाज की हालत देख सकते हैं आप क्या होगी। बेटे कहाँ से, कौन पैदा करेगा बेटों को? जब बेटियां नहीं होंगी तो क्या होगा? कहते हैं कि बिन धरनी घर भूत का डेरा। जिस घर में महिला नहीं होती, जिस घर में पत्नी नहीं होती, वो घर तो भूत का डेरा होता है। उस घर में तो जाते डर लगता है, क्योंकि वहाँ घर तो वो होता है जहाँ लक्ष्मी निवास करती है। घर की महिला सुरक्षित हो, खुशहाल हो, तभी तो संपत्ति समृद्धि आती है। कहते हैं जिस घर में महिला के पत्नियों के आंसू गिरते हैं वहाँ से लक्ष्मी रूठ जाया करती है। इसलिए सम्मान दें। सबसे पहली बात मैं कहना चाहूँगी कि स्त्री को सम्मान दें। माँ दुर्गा, नवरात्र चल रहे हैं, माँ दुर्गा की पूजा आरती सब पुरुष करते हैं, सब जागरण मनाते हैं, माँ दुर्गा की आरती करते हैं। और वही पुरुष जब घर जाता है तो अपनी महिला को, अपनी कहना चाहिए बेटी को, अपनी पत्नी को सम्मान नहीं देता। तो वो तो पत्थर की हैं, उनकी आरती उतारी जाती है। जब जागृत देवी माँ दुर्गा घर में बैठी है उसका कोई सम्मान नहीं। समाज को बदलने की, समाज के सोच को बदलने की जरूरत है कि जो घर में बैठी है वो भी माँ दुर्गा का रूप है, शक्ति रूप है वो। और जब वो चंडिका बनती है तब लोगों को बड़ी तकलीफ होती है, इसलिए उसे चंडी बनने से रोकिए। वो माँ लक्ष्मी का रूप है तो उसे महालक्ष्मी ही बने रहने दीजिए। उसे वो अन्नपूर्णा का रूप है, उसे अन्नपूर्णा ही बने रहने दीजिए। और रही बाहर का क्षेत्र, बस पंख मिलने की देर है। हम समाज से अपेक्षा करते हैं कि अपनी बेटियों को बेटों की तरह पालन पोषण करें, उन्हें भी वो अधिकार दें, वो सुरक्षा दें कि वो पढ़ लिख कर कुछ बन सके। बेटों को जितनी सुरक्षा दी जाती है, जितना उन्हें महत्व दिया जाता है पढ़ाई में, उन्हें छूट दी जाती है। घर में 2 बेटे हों, 1 बेटी हो तो बेटों को पढ़ा लिया जाता है और बेटी के नाम पे सोच लिया जाता है कि चलो ये तो दूसरे घर की लड़की है, ये तो दूसरे घर की जाएगी। लेकिन इस पैसे खर्च करने में क्या फ़ायदा? लेकिन उन बेटों की तरह जरा पाल के तो देखिए। उस बच्ची को पंख तो लगाने दीजिए, उड़ने दीजिए उसे आसमान। उन बेटों से ज़्यादा आपका नाम रोशन करेगी, आपको समाज में वो सम्मान दिलाएगी जो आपके बेटे कभी नहीं दे पाएंगे। और आज का समय तो आप देख ही रहे हैं कि विवाह होता है घर में बेटों का, लेकिन जो बेटी दूसरे घर चली गई है
वो माँ बैठकर माँ बाप के बारे में ही सोचती है, मेरे माता पिता पता नहीं ठीक ठाक हैं भी नहीं, और जब भी ज़रूरत होती है पूरा ध्यान एक बेटी रखती है। आज समय बदल गया है, इसलिए मैं समाज के हर व्यक्ति से ये अनुरोध करती हूँ कि अपनी बेटियों को आगे बढ़ाने में सहयोग प्रदान करें और उन्हें अच्छी तरह शिक्षित करें। उन्हें पढ़ाई लिखाई का जो स्थान उन्हें चाहिए, जो सुविधा उन्हें चाहिए, उन्हें आप दें और उन्हें स्कूलों से वंचित ना रखें। अधिकतर मैं एक कहना चाहिए शिक्षिका हूँ और बहुत सारी बच्चियाँ ऐसी जो पढ़ना चाहती हैं, विशेष तौर से मुसलमान परिवारों से मैं कहना चाहूँगी, मुझसे आकर अनुरोध करती हैं। अभी एक परसों ही एक बच्ची आई, इतनी बुरी तरह तड़प रही थी, रो रही थी, दीदी आप किसी तरह भी मुझे मेरा एडमिशन करवा दो। मेरी मम्मी, मेरे पापा, मेरा भाई मुझे पढ़ाने नहीं दे रहे। बेटा इतना क्यों रो रही है? कहेंगे दीदी मैं कुछ बनना चाहती हूँ, लेकिन क्या करूँ? उसे आश्वस्त किया मैंने कि मैं तेरे पापा से मिलूँगी। भाई उसके पापा से तो मैं मिली, लेकिन उसका भाई इस बात के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं कि उस बच्चे को पढ़ा दिया जाए। कैसे? कितना मैंने समझाने की कोशिश की, लेकिन उस बच्ची को पढ़ाने को तैयार नहीं। कैसी विडम्बना है। वो बच्ची ये तक मुझसे कह रही कि दीदी मैं कुछ भी कर लूँगी, अगर इसने मुझे ना पढ़ाया तो मैं कुछ भी कर लूँगी, मैं सुसाइड कर लूँगी। अरे इन बच्चियों का मन पढ़ने को है तो पढ़ाना नहीं चाहते, और बेटे घर में है वो पढ़ना नहीं चाहते। वो पढ़ना नहीं चाहते। जो पढ़ना नहीं चाहते उसके लिए तो सब कुछ है। जो पढ़ना चाहती है, कुछ बनना चाहती है, प्लीज़ रहम करो इन बेटियों को, और ये पढ़ना चाहती हैं तो इन्हें पढ़ने दो, इन्हें खुल के आगे बढ़ने दो। फिर देखना एक समाज कितना सुंदर होगा। आज समाज का जो रूप दिखाई देता है वो रूप हमें नहीं चाहिए। हमें आज़ादी चाहिए, हमें स्वतंत्रता चाहिए, स्वतंत्रता नहीं। जब हमें आज़ादी मिलेगी तभी हम सम्मान कर पाएंगे घर के पुरुषों का, बाहर भी। हमारे मन में विद्रोह उत्पन्न ना होने दें। विद्रोह की स्थिति समाज में बगावत की स्थिति हो जाती है। तो हमें सम्मान चाहिए, मान चाहिए, शिक्षा का अधिकार चाहिए। थैंक्स।